अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसको अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। आपको पता है कि आपके सेंड अप होने वाले हैं, उसमें आपका जो है इनऑर्गेनिक पोर्शन में से फर्स्ट चैप्टर इंक्लूड होगा। और ऑर्गेनिक पोर्शन में से जो है 7th 8th 9th 10th 11th चैप्टर जो है वो इंक्लूड हैं। बहरहाल जो हमारा देखिए, आपको पता है कि इनऑर्गेनिक में जो हमने स्टार्ट लिया है वो लिया जी पीरियोडिक टेबल से। अब पीरियोडिक टेबल में हमने मेटल्स पढ़ी हैं, नॉन मेटल्स पढ़ी हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स पी डी एंड एफ पढ़े हैं। तो अब ये जो अब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना 6 चैप्टर तक, ये पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप्स हैं ना उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर जो है ना बेटा, वो पहले 2 ग्रुप्स के बारे में है, फिर थर्ड जो है वो नेक्स्ट ग्रुप्स के बारे में। इस तरीके से जो है हमारे पास चैप्टर्स आएंगे। तो आज जो हमने चैप्टर्स पढ़ना है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, चैप्टर नंबर 2। आपको पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, जो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होता है फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट जो है ना साइड से, हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। दिस चैप्टर विल कंसिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द फर्स्ट ए एंड सेकंड ए एलिमेंट्स। ठीक है, इनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन पढ़नी है। ये कैसे हैं, ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, इनका नाम क्या है, इनको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, इनके मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, फिर जो है ना इनकी कन्फिग्रेशन क्या होती है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हमने पढ़नी है। फिर इनमें से कोई हम स्पेशल एलिमेंट ले लेंगे, हम कहेंगे जी ये एलिमेंट ठीक है, इनसे मिलता जुलता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो वो क्यों है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो जो है इस तरीके से ऐसा ऐसा इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ना है, जिसको आपको पता है कि फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल एंड सेकेंड ए ग्रुप को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो आपको पता है कि फर्स्ट ए ग्रुप में सारे मेटल्स होते हैं, सेकंड ए में सारे मेटल्स होते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप में से सिवाय हाइड्रोजन के बाकी सारे जो है वो मेटल्स होते हैं। इसलिए मैंने हाइड्रोजन का कलर भी ग्रीन कर दिया, क्योंकि ये हाइड्रोजन सिर्फ जो है वो नॉन मेटल है, बाकी सारे जो हैं वो मेटल्स हैं। इसके अलावा हमने हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में क्यों रखा है, इसको मैंने डिटेल से बताया आप लोगों को कि हमने उसको फर्स्ट ए में क्यों रखा और फोर्थ और सेवन्थ में क्यों नहीं रखा। तो साइंटिस्ट ने उसको फर्स्ट ए में रख दिया कि यही जो है इसके लिए सूटेबल जगह है। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक फर्स्ट ए ग्रुप को बच्चे। फर्स्ट ए ग्रुप को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स जब पानी के साथ मिक्स होते हैं तो वो अल्कलीज यानी कि बेस बनाते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें इसी ग्रुप में से मैंने सोडियम ले ली और उसको मैंने वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाया है तो मेरे पास बेस बन गई है, एंड दैट बेस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। तो इनको अल्कली मेटल्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि व्हेन दे मिक्स विद द वाटर दे फॉर्म द अल्कलीज यानी कि बेसिस। समझ आ गई। इसमें से सबसे, इस पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला ज़मीन पे या वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल है या मेटल है वो है सोडियम और पोटाशियम। फिर हम आते हैं कि इनको एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है। बच्चे, जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो इनके एलिमेंट, जो इनके इन एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आखिरी जो उनका सब शेल होता है ना वो एस होता है। अब इनको हमने फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इनका जो आखिरी सब शेल एस होता है, एस इनके इन तमाम के आखिर में एक इलेक्ट्रॉन होता है। आप इनके एटॉमिक नंबर की बेस पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेशक करके देख लीजिएगा, सब के आखिर में एस आएगा और सब के आखिर में एस में लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। मैं दोबारा बता देती हूँ, फर्स्ट ए ग्रुप को अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इनके मेटल्स पानी के साथ, ये एलिमेंट्स पानी के साथ मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, अल्कलीज बनाते हैं। इनको एस ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में होते हैं। इनको फर्स्ट ए ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके एस ब्लॉक, इन सब के एस ब्लॉक पे जो है एक एलिमेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी एलिमेंट नहीं इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड ए ग्रुप की तरफ। जो सेकंड ए ग्रुप है वो भी हमारे पास जो है मेटल्स हैं। इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वो था अल्कली मेटल्स, ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इनका नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए है क्योंकि हम ये ऑब्जर्व किया कि ये भी एलिमेंट्स पानी के साथ मिलके अल्कलीज बनाती हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, अल्कली बनाते हैं। प्लस इनको अर्थ मेटल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारी की सारी मेटल्स जो हैं वो वाफिर मिकदार में अर्थ में पाई जाती हैं। इनको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके आखिर में
आखिरी जो सब शेल होता है वो एस होता है। इनको सेकंड ए ग्रुप के अंदर क्यों रखा गया है बच्चे, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि अगर ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो फ़र्क क्या है? इस ये बेशक इनके आखिरी सब शेल में आखिरी सब शेल एस था, लेकिन आखिरी सब शेल एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? फर्स्ट डे की बारी में 1 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड डे की बारी में एस सब शेल में इनके भी आखिरी इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में होंगे, लेकिन कितने हुआ करेंगे? 2 हुआ करेंगे। सेकंड डे ग्रुप को सेकंड का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके आखिरी एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करेंगे। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे, आपके बुक में फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स के भी मिनरल्स, मादनियात लिखी हुई होंगी और उनके स्पेशल नेम लिखे हुए होंगे। इसी तरह सेकंड ए ग्रुप की एलिमेंट्स की भी मिनरल्स लिखी होंगी और उनके नाम भी लिखे हुए होंगे। बच्चे वो बहुत बहुत ज़रूरी टेबल है, वो एमसीक्यूज़ में भी आ जाते हैं, शॉर्ट में भी आ जाते हैं, और एम कैट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप अपनी बुक में देखोगे, जो हमारे पास NaCl जिसे हम सॉल्ट कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं, उसका नाम आपकी बुक में हेलाइट दिया गया होगा। इसी तरीके से सल्वाइट KCl होगा, बोरक्स Na2B4O7 डॉट, ये आपने फार्मूले याद रखने हैं। फिर आप जब अल्कलाइन अर्थ मेटल जाओगे तो उसकी एक आपके पास जो है ना ये मिनरल होगा डोलोमाइट MgCO3.CaCO3। तो बेटा मैं अब आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ, ये आज वाला काम भी आपने मुझे सुनाना है, प्लस मैंने आपको कल टेस्ट दिया था प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन और स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन और एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, प्लस ये जो मिनरल्स है मैं ज़्यादा नहीं दे रही, अल्कली मेटल्स की पहली 4 मिनरल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की पहली 4 मिनरल्स, ये आपने मुझे आज लिख के भी दिखानी है और मैं सुन भी लूँगी। तो ये जो है ना आप लोग अच्छे